नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से एनडीए में टिकट बंटवारे की बात हुई, उसके बाद लगातार एनडीए के पांचों घटक दल, पांचों पांडों में खबरें आ रही है लगातार जो है नाराजगी की उनके नेताओं की। वैसे में अभी हम मंजीत सिंह के आए हैं। जी, हम मंजीत सिंह पुराने नेता रहे, इनके पिताजी भी समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं। वैसे में जब मंजीत सिंह की नाराजगी अगर सिर्फ बैकुंठपुर सीट पर आ रही है, कहा जा रहा है कि वहाँ से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है, तो इसका असर कहाँ तक जाएगा। और उनके लोगों का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास से लेकर के जदयू कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उनके साथी, उनके लोग उन्हीं से जानते हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम आए सुधवलिया से। यहाँ क्यों आए? यहाँ आए हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग कुछ पता चला कि ना पार्टी के साथ, हम मंजीत बाबू के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, तो हम लोग आए हैं यहाँ क्योंकि मंजीत बाबू 28 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इनके पिताजी भी समता पार्टी। इनके पिता अगर पूरा देखा जाए तो 50 साल का इनका परिवार का बैकुंठपुर से लगाव है। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, ऐसे तो उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफ़ी पार्टी करेगी, अगर होती है जो खबरें चल रही है तो हम लोग इनको पूरा बाध्य करेंगे कि नहीं, आपको ही बैकुंठपुर की नेतृत्व करना है। मतलब निर्दलीय लड़ना होगा। अब नेतृत्व तो करेंगे ये बैकुंठपुर की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लड़ाई लड़ेंगे। टिकट मिले या नहीं। आप सर कहाँ से आए? मैं भी बैकुंठपुर से आया हूँ, दिगवा से। क्या कहिएगा सर? मंजीत यही कहेंगे कि मंजीत बाबू जो है कि पिछले 28 वर्षों से इन्होंने इतनी सेवा की एनडीए की समता पार्टी से, उनके पिताजी रहे, इतने काम किए और ज़मीनी नेता है। ज़मीन से जो है कि संघर्ष किए और ज़मीन से जो है कि काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो हवाई में नहीं है। लेकिन पिछली बार भी क्या हुआ कि इसी तरह जो है कि धोखेबाजी कर दिया गया कि टिकट देते हैं और लास्ट में जो है कि एन मौके पर जो है कि बोला गया कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस बार जो है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजारों की संख्या में जो है कि बैकुंठपुर से जो है कि लोग हमारे आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं वो लोग। अभी हम लोग कुछ आदमी पहुंचे हुए हैं, वो लोग रास्ते में हैं, यहाँ आएंगे। अगर किसी तरह से भी मानते हैं कि अगर मंजीत बाबू के साथ नाइंसाफ़ी होती है इस बार, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो है कि पार्टी कार्यालयों को घेरने का काम करेंगे और नीतीश बाबू से यही आग्रह करेंगे कि इस बार जो है कि एनडीए का उम्मीदवार जो है कि मंजीत बाबू को बनाया जाए, क्योंकि वो धरातल से काम किए हैं। समता पार्टी से जो है कि उनके पिताजी जुड़े हुए हैं, 70-75 सालों से जो है कि सेवा करने के बाद जो है कि इस तरह से अगर जो है कि पार्टी किसी भी आदमी को नकार दे रहा है तो हम लोगों में क्या जाएगा? हम लोग किसका सेवा करेंगे? अगर हम लोग भी अगर जाना चाहें भविष्य में तो क्या किसके साथ जाएंगे? कि इस तरह से जो है कि यदि मंजीत बाबू को टिकट नहीं मिलता है और एनडीए से कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको आप लोग वोट करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंजीतवादी है। हम लोगों को अब इस बार जो है कि किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग मंजीतवादी हैं और मंजीतवादी ही रहेंगे, चाहे निर्दलीय रहे, चाहे कुछ एकदम खून की कतरा जो है कि उनके लिए हम लोग बहवा देंगे। एकदम हमारा नेता वही है, मंजीत बाबू ही है और बाबू साहब ही थे वो बैकुंठपुर में, और दूसरा स्वीकार नहीं है। नहीं स्वीकार, जन जन के नेता वही है। एकदम जो है कि गरीबों से लेके जो है कि दलितों से लेके सब का जो है कि वो काम करते हैं। उसके बाद क्या है कि वो इस तरह के नेता हैं कि कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। सारा जन जन का जिसको नेता बोले आता है, दलित वंचित सब का नेता है। जातिवादी उनके अंदर नहीं है, जातिवादी नहीं है, सभी लोगों के बीच सुलभ रहते हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं बैकुंठपुर से, दिगवा से आए। जी, हम लोग सभी लोग ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो बहुत परेशानी हुई और जनता में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि कैसे ऐसा न्यूज़ चल रहा है और अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ मंजीत भैया के बारे में। मंजीत जी से आपकी बात हुई? जी, अभी उन्हीं के आवास पे आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप 4 बजे तक सब्र रखिए, जैसा पार्टी का निर्णय आता है वैसा फिर हम लोग मिलजुल करके आगे अपना डिसीजन लेंगे, काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, एक एक छोटा बड़ा हर वर्ग के लोग भैया के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। एक उम्मीद लेकर पटना इनके आवास पे आते हैं कि हमारा काम पटना में किसी भी डिपार्टमेंट में ज़रूर होगा और ये उन बातों को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाते हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, हम लोग तन मन धन से हर तरह से जुड़े हुए हैं भैया के साथ और जैसे भी होगा सिर्फ और सिर्फ मंजीत भैया स्वीकार हैं बैकुंठपुर में सिर्फ मंजीत सिंह। जी, मंजीत सिंह, राजापट्टी कोठी से। क्या कहिएगा जो अफवाहें चल रही है? अफवाह चल रही है वही देख करके हम लोग आए हुए हैं। इस अफवाह का क्या सच्चाई है हमारे नेताजी बताएंगे। जैसे मंजीत जी से बात हुई? मंजीत जी से बात अभी नहीं हुई है, अब होगी। जैसे उनका निर्णय होगा, लड़ना तो है। यदि मान लीजिए कि उनको एनडीए से नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे। वहाँ से लड़ना है। लड़ना है। आप कहाँ से आए भाई?
हम भी आए हैं बैकुंठपुर से सिधवलिया से। क्या कहेंगे आप? यदि हम मंजित कहेंगे कि समता काल के स्थापन सदस्य रहे हैं बाबू साहब, इनके पिताजी, और तब से ये भी जुड़े रहे हैं और इतना सेवा किए। 28 वर्षों से पार्टी का झंडा ढोए हैं। पार्टी ने जो भी सेवा करने का मौका दिया है किए हैं, जनता का भी सेवा किए हैं। पार्टी इनकी निष्ठा पर ध्यान नहीं दे रही। पार्टी इनकी हमेशा उपेक्षा की है, हमेशा उपेक्षा की है। पिछले चुनाव में पीठ पे खंजर घोंपा था, इस बार जैसा चल रहा है वैसा आया तो इसे हम लोग समझेंगे कि सीने पे खंजर चलाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ देंगे। आप सर कहाँ से आए हैं? गम्हारी से, राजापट्टी। राजापट्टी। आप क्या कहेंगे? हम सर ये कहेंगे कि हम कुछ भी हो, मंजीत सिंह पे है। इतना मंजीत सिंह से लगाव क्यों? वो हमारे बहुत ही प्रिय नेता रहे हैं और लोगों के लिए सुलभ रहे हैं। हमें हमेशा वो समय पे उपलब्ध रहते हैं और हमारे ही लिए नहीं, हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो देखिए, मंजीत सिंह के आवास पर हम हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं बैकुंठपुर से, उन लोगों का सीधा कहना है कि मंजीत सिंह भले वहाँ से अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, जीते हुए नहीं है, लेकिन लगातार जो है लोगों की सेवा करते हैं और एक बार अगर इनके पास आप आइएगा तो आपके काम के लिए जरूर प्रयास करते हैं। वैसे में जब करीब 50 साल से पिता और पुत्र ने पार्टी की सेवा की है, अपने क्षेत्र की सेवा की है और इनकी उपेक्षा अगर होती है तो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इनको एनडीए से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़े, किसी भी गठबंधन से लड़े और एनडीए की कमर तोड़ने की काम वहां की जनता करेगी। मंजीत सिंह से भी बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।